सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेंद्र पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि अपना मैट्रिसेस जिस पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं आपके, वन बाय वन हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और डायरेक्ट ये वीडियो लेक्चर ना देखिए, पहले आप खुद से ट्राई करिए। पहला वीडियो लेक्चर देखने के बाद लेक्चर नंबर 1 जो है उसके बाद आप इस पे आइए, लगभग क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तब आप उस क्वेश्चन की हेल्प लें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ मैट्रिक्स ए, आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। इसमें क्या करना है, पहला ऑप्शन क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या लिखी जाती है, ऑर्डर आपको लास्ट में देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और क्या ऐसे और क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, जितनी रोज है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारी ऑर्डर कहलाती है। तो इसमें अगर बात करें तो रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो 3x4 इसका ऑर्डर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलता है मैट्रिक्स के। सेकंड ऑप्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो जो ऑर्डर होता है इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन जो आता है वही हमारे पास 3 इंटू 4 कर लीजिए, चाहे 4 इंटू 3 कर लीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा 12। तो यही हमारे टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे कि हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स। अगर काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे फिलहाल आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उनके ऑर्डर में ऑर्डर का जो सीक्वेंस है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और 23। सबसे पहले हम देखने वाले हैं A13। पहला जो सफिक्स होता है वो हमारा रो रिप्रेजेंट करता है, पहला जो सफिक्स होता है 1 जैसे यहाँ पर है, और दूसरा जो सफिक्स है वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर A13 की बात करें तो मतलब हमसे वो एलिमेंट पूछ रहा है जो पहले रो और तीसरे कॉलम में हो। तो पहला रो हमारा ये वाला हो गया, तीसरा कॉलम हमारा ये वाला हो गया। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे पास 19 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से A21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 का मतलब हो गया पहले रो और दूसरे पे ही कॉलम आएगा, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। मतलब दूसरा रो और पहले कॉलम की बात कर रहा है, तो दूसरा रो हमारा ये वाला हो गया, पहला कॉलम हमारा ऊपर वाला है। तो ये हमारा 35 एलिमेंट, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, 35 एलिमेंट की बात कर रहा है, जो कि 35 है उस एलिमेंट की। नेक्स्ट आते हैं A21 के बाद A33 हमको निकालना है। तो A33 हमारा हो जाएगा मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, इस पे हमारे पास -5 आ रहा है। और अगर नेक्स्ट आते हैं A24 पे, 24 का मतलब हो गया दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम मतलब लास्ट 12th एलिमेंट, जहाँ पे उस एलिमेंट पे 12 है वो हमारा A24 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, मतलब सफिक्स में 24। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में, वो कौन सा है 12, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाते हैं A23 पे, 23 का मतलब हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का मतलब हो गया 5/2। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स के नामांकन है। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have and what if it has 13 element। अगर उसके बाद 24 एलिमेंट्स हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स, तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, कौन कौन से नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन वो 12 आ रहा है, और वो नंबर आपका 24 मल्टीप्लाई करने पे 24 एग्जैक्ट 24 आना चाहिए एग्जैक्ट। और वो जो दोनों नंबर हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आई, या फिर आप इसको जेड भी कह सकते हैं इंटीजर को। तो पहला तो हमारे पास 4x3 हो गया, इसका जस्ट अपोजिट 3x4 हो गया, 6 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, और 2 इंटू में 12 हो गया, 12 इंटू में 2 हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 इंटू में 1 हो गया, 1 इंटू में 24 हो गया। इन सब में आपके 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें पॉसिबल है 8 इंटू में 3 और 3 इंटू में 8, ये इतने हमारे पास टोटल पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे।
10 डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 4x3 और 3x4 हमारे डिफरेंट ऑर्डर माने जाएंगे, ये नहीं कि आपने रिवर्स कर दिया आंसर सेम आ रहा है, ऑर्डर डिफरेंट है दोनों। यहाँ पे 4 रो है, यहाँ पे 3 रो है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बोल रखा है कि टोटल अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होते, तो अगर 13 एलिमेंट्स होते तो हमारे पास इसके सिर्फ दो पॉसिबल ऑर्डर होते, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, या तो एक रो हो 13 कॉलम हो, या तो 13 रोज हो एक कॉलम हो, सिर्फ दो ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पे आते हैं। If a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have and what if it has 5 element? 18 की अगर बात करते हैं, सबसे पहले टोटल हमारे पास 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। 18 एलिमेंट्स का क्या क्या ऑर्डर हो जाएगा? सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 का 18 के साथ, 18 का 1 के साथ। 2 की बात करते हैं, सीक्वेंस में अगर आप लिखना चाहें तो 2 की अगर बात करते हैं तो 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 2 भी आपका इसका हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो 3 का 6 के साथ बनेगा, 6 3 जा 18 और 6 इंटू 3 हो जाएगा। 4 का बनेगा नहीं, 5 का बनेगा नहीं, 6 का बनेगा आपका 6 इंटू में 3, जो कि हमारा यहाँ पर हो चुका है। 7 नहीं बनेगा, 8 नहीं बनेगा, 9 आ गया तो 9 भी आपके पास है, और उसके बाद 18 भी है। तो मतलब यही हमारे यहाँ टोटल 6 ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। 6 पॉसिबल ऑर्डर टोटल हैं। अगर टोटल 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स में जैसे प्राइम नंबर जितने भी हैं उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर ही मिलेंगे, ठीक है। एक 1 का खुद उसके खुद के साथ या उसका खुद का 1 के साथ, ये दो मिलने वाले, 1x5 या 5x1, दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंस्ट्रक्ट करना है हमको 2x2 का मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij है, जहां पर whose elements are given by, उनके एलिमेंट्स हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले उस मैट्रिक्स को अगर यहाँ कैपिटल A माना है तो उसका हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म 2x2 का कैसे लिखते हैं? A11 A12, नीचे हो जाएगा A21, यहाँ पे हो जाएगा A22, ठीक है। अब इनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग निकालेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए आई जे यहाँ पर क्या दिया है? ए आई जे दिया हुआ है आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना है A11, कहने का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, अपॉन में 2 हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। A12 की अगर बात करते हैं तो आई की वैल्यू 1 2 और जे की वैल्यू 2 रखना है, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, ये हो गया हमारे पास A12। A21 की अगर बात करते हैं तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पर वापस से 2 प्लस 1 रखेंगे, आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 बाई 2 हमको यहाँ पे वापस से मिला। और अगर लास्ट में A22 की बात करते हैं तो A22 में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 4 जो 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें 2 मिला था। अब अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं पहले वाले के लिए, तो मैट्रिक्स में A11 सबसे पहले जो कि 2 है, A12 उसके बाद जो कि 9 बाई 2 है, यहाँ पर भी 9 बाई 2 आ जाएगा 2 1 पे, और 2 2 पे हमारे पास 8 आएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स बनके तैयार हुआ। ठीक उसी तरीके से हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में ए आई जी को क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पे आई अपॉन में जे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हमको A11, A12, A21, A22 निकालना होगा। तो A11 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 हमको 1 ही मिलेगा। A12 की बात करते हैं तो A12 में आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 है, तो 1/2 मिलेगा। A21 में आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब आंसर हमको 2 मिलेगा। A22 की बात करते हैं तो 2 में 2/2 हमें 1 मिलेगा। अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ से तो मैट्रिक्स A11 ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। थर्ड आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे ए आई जे आपका क्या डिफाइन किया गया है देख लीजिए। ए आई जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई प्लस 2 टाइम्स जे, और इसका होल स्क्वायर है, और अपॉन में होल अपॉन में 2 है। A11 की अगर बात करते हैं तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 हमें पुट करना है, यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 टाइम्स 1 मतलब 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2 हमारा इसका A11 का आंसर होगा। A12 की बात करते हैं तो 1 आई की जगह पर 1, 2 की जगह पर 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सेम उसी तरीके से 1 2 के बाद 2 1 पे आ जाइए, 2 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 4, 4 4 जा 16, 16/2 8 आएगा। A22 की बात अगर करते हैं तो 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर
आई की जगह पर, 2 यहाँ आ जाएगा 4, और 4 to 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा 9/2 पहला एलिमेंट, 25/2 दूसरा एलिमेंट, और 2 1 की वैल्यू हमारी 8 है, इसकी वैल्यू हमारी 18 है। तो ये हमारा आ गया इस मैट्रिक्स, इस थर्ड जो हमारे पास AIJ डिफाइन किया गया था उससे पॉसिबल जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है उसका आंसर। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, आप अपने आंसर्स में ला सकते हैं। कैलकुलेशंस का मेन ध्यान रखिएगा, वहीं गलती होती है, बाकी क्वेश्चंस तो इसके आसान ही रहते हैं, कुछ करना नहीं होता। अगले 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट करना हमको 3x4 का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमारे पास ये दो दिए हुए हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को A सपोज करते हैं। 3x4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम की बात हो रही है। तो यहाँ से एलिमेंट शुरू होगा A11, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, टोटल कॉलम कितने हैं 4। फिर उसके बाद A13 11 12 13 14 तक जाएंगे क्योंकि कॉलम कितने हैं टोटल 4 है, तो ये हो जाएगा 14। और रो कितनी होगी 3 होगी, तो ये हो जाएगा A21, और तीसरी रो हो जाएगी हमारी A31। A41 पे नहीं जाना है क्योंकि 4 रो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 रो, इसी को बराबर कर दीजिए। 21 के बाद ये हो जाएगा हमारा A22, A23 और A24। यहाँ से हो जाएगा A32, A33, A34। ठीक है, अब इसको हमें 1 by 1 फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या डिफाइंड है, AIJ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 मॉड में माइनस का 3i प्लस का j। मॉड में अगर माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब। अब यहाँ पर टोटल आपको 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 3x4। तो शुरुआत करते हैं A11 से। A11 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मॉड में माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 1 रखना दोनों जगह, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 आपका जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A11 आ गया। A12 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर i की जगह पर 1, j की जगह पर 2, माइनस 3 प्लस में 2 मीन्स माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस 1 1 हो जाएगा, तो मतलब ये हमारे पास 1/2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट A13 पे आते हैं। A13 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 रखना है, मतलब -3 और +3 हो जाएगा। -3 +3 यहाँ 0 हो गया, 0 में कोई वो नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई जिसके साथ भी होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं A14 पे। A14 पे आते हैं तो A14 के लिए क्या करेंगे 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 मतलब -3 + 4 मतलब 1 आ जाएगा, मॉड में 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। A14 के बाद नेक्स्ट आते हैं, शुरुआत करेंगे A21 से। A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। ठीक है, i की वैल्यू 2 है तो 3 2 -6 हो जाएगा, ये -5 हो गया। आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 5/2, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आने वाला। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे A21 के बाद हमारी बारी किस पे है, A22 पे है। A22 ये हो गया हमारा 1/2, और मॉड में -6 + 2, -6 + 2 माइनस का 4, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4/2 मतलब 2। नेक्स्ट आते हैं A23 पे। A23 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 मॉड में 2, और यहाँ पर 3, -6 + 3 मतलब माइनस का 3, ये हो गया हमारे पास 3/2। ठीक है, A24 की वैल्यू 1/2, -6 + 4 -2, 2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं A31 पे। A31 पे कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड में 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -9 + का 1, -9 + 1 हमारा आ गया -8, और ये हमारा मिल जाएगा 8/2 मीन्स यहाँ पे मिल गया हमको 4। ठीक है, A31 के बाद अब हम निकालने वाले हैं 32। A32 की अगर बात करते हैं तो A32 में 1/2 मॉड में i की जगह पर 3 रखना है, j की जगह पर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा -9 + 2, -9 + 2 मतलब हो गया -7, और ये हमको मिलेगा 7/2।
7/2, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर A33 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा यहाँ से 3। A34 की बात करते हैं, A34 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2। इससे पहले 3 और 3 था, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 6 आया। इसके बाद 3 4 है, 4 3 3 ज़ा 9 और -9 प्लस का 4 आएगा। -9 प्लस का 4 हमारे पास आएगा 5, कहीं मिस्टेक हो रही है कुछ। 3 4 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 3 3 है, तो 3 3 ज़ा 9 और प्लस का 3, ये वाला ठीक है। ये 3 3 3 4 में प्रॉब्लम हुई है। 3 4 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 प्लस का 4 हमारे पास आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट, माइनस का 9 प्लस का 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। और माइनस के 5 में हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 5/2। अब अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, पहला वाला तो हमने कर लिया, ठीक है। सेकंड वाला भी बताते हैं अभी। पहला वाला कर लिया, अब इसके जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, A11 की वैल्यू आपके पास 1 आई है, स्टेप वाइज रखना है। A12 की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका A13 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। A14 आपका वापस से 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया। उसके बाद A21 से शुरुआत होगी, तो ये हो गया आपका 5/2। 5/2 के बाद आपका यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 के बाद आपका यहाँ पे 3/2 आ रहा है, और 3/2 के बाद आपका यहाँ पे 1 आ रहा है। 3 1 की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये हो जाएगा हमारा 7/2, 7/2 के बाद ये हमें 3 मिलेगा, 3 के बाद ये हमको 5/2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था जो हमने किया। ठीक इसी तरीके से आपको इसी के लिए यही ऑर्डर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट निकालना है 2i माइनस का j। अब इसको खुद करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए काम है सेकेंड पार्ट इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, हर एक में ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑर्डर क्या है हमारा, इस वाले में तो 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, इस वाले में भी 2 क्रॉस 2 है, और इधर वाले में भी 2 क्रॉस 2 है। इस वाले में जो है ऑर्डर आपका रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का, और ये भी कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का। तो ऑर्डर सबके क्या है, सेम है, और इक्वल दिए हुए हैं, मतलब हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले वाले में अगर हम इक्वेट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया जाएगा, तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से y के बराबर आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई। x की बात करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर सेम उसी तरीके से z की वैल्यू बात करते हैं तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से। सेकंड की अगर बात करेंगे, इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई हमारा 6 के बराबर होगा। एक इक्वेशन और बना लीजिए आप, और 3 बनेगी टोटल। यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 2 इक्वल दिया हुआ, तो जो इक्वेशंस बनेगी 5 प्लस जेड, 5 प्लस में z, ये किसके इक्वल है हमारे पास, 5 के इक्वल है। और एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई हमारा है 8 के इक्वल। यहाँ से z की वैल्यू तो आ गई, z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, एक्स वाई से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके हमको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, जिससे हम एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 8/x हो गया, इसकी वैल्यू में पुट करनी है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो x प्लस में 8/x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा x, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8, x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6x, 6x को उधर लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हमको 8 लेके आना है, तो 4 2 8 और 4 और 2 6 होता है, यहाँ से बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 आएगा, और माइनस का 2 अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 हमको मिलेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 2 और 4। x की जो वैल्यू आ रही है 2 और 4 आ रही है। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, y इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 2 4 8, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या करना है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
थर्ड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। x प्लस वाई, थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है और क्या क्या दिया हुआ है, 9 है, x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, ठीक है। x प्लस जेड, y प्लस जेड, इनकी सबकी वैल्यू दी है, ये 9 है, ये समथिंग है, ये समथिंग है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राई कर रहे थे क्वेश्चन लेकिन जगह कम थी इसलिए नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। 9, 5 और 7 कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 5 और 7 इसमें आप कोई भी इक्वेशन सेम वेरिएबल्स में नहीं है, ये 3 में है, ये 2 में है, ये 2 अलग अलग में, तो क्या करते हैं यहाँ से x प्लस जेड 5 है, ठीक है, आप इसका यूज कर लीजिए इस वाले में पहले और उसके बाद y प्लस जेड का यूज कर लीजिए पहले वाले में, ठीक है। दोनों का सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज हम फर्स्ट वाले में करेंगे। कैसे करेंगे, सेकंड वाले का पहले करते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, उसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए x प्लस जेड की जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस में y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 9 माइनस 5 4, पहला ऑप्शन। सेकंड अगर बात करें y प्लस जेड की, तो y प्लस जेड अगर ऊपर हम 7 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 हमारे पास 2 आ गया, x और y आ गया तो z आसानी से आ जाएगा, या तीसरे का पकड़ लो, तीसरे इक्वेशन को पकड़ लो तो हमारे पास आ जाएगा, या पहले इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 2 6 माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, x और x y z की वैल्यू जो है वो आपकी सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Find the value of a, b, c and d from the equation a minus b। इक्वेशन आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल करने हैं और एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। पहला इक्वेशन आपका बनेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, दूसरा बनेगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू में 0, और एक बनेगा आपका 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू में 5, 3c प्लस में d इज इक्वल्स टू में 13। तो कहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a आएगा, ठीक है। और इसमें पुट कर लेते हैं, इस वाले में सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू ही आ जाएगी a माइनस का b की जगह पर 2a पुट करते हैं, तो ये जगह 2a इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से आ गया आपका माइनस का a, यहाँ से -1, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, और अगर a इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो इसका वापस से इसमें यूज कर लेते हैं, तो b इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 मिल जाएगा। a और b की वैल्यू आ गई, बचा c और d, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू आप यूज कर लीजिए इस वाले इक्वेशन में, ठीक, क्या मिल जाएगा 2 प्लस का c इज इक्वल्स टू 5, तो c इज इक्वल्स टू यहाँ से 3 आ गया। अब c का यूज हम लोग कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, d आ जाएगा, 3 टाइम्स c मतलब 3 3 9 प्लस में d इज इक्वल्स टू 13, और d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 9 4 13, ये आ गया d की वैल्यू 4। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। a इज इक्वल्स टू कैपिटल A इज इक्वल्स टू a सफिक्स में ij है, मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर तभी होगी जब इनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और ऑर्डर यहाँ पर है क्या, m क्रॉस n है, कहने का मतलब हमारे पास m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। which of the given values of x and y, x और y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करेगी हमारे पास, ये जो पेयर यहाँ पर दिए हुए हैं इसको हम अगर a मानते हैं, इनको अगर b मानते हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, a और b मैट्रिक्स क्या है, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक मिनट दीजिएगा जरा से बस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे x और y, यहाँ पे क्या करना है हमको, इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने से क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 से, पुट करेंगे हम लोग इस वाले में, आना क्या चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या बोल रखा है, फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल बोल रखा है, तो 3 टाइम्स x की अगर बात करते हैं तो -1/3 यहाँ पुट करेंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 7, ये दोनों कटा, -1 प्लस 7 हमारे पास आता है 6, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। y इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू -2/3 पुट करते हैं, 3 टाइम्स -2/3
प्लस में 7, तो ये हमारा फिर से वापस कटा, माइनस का 2 प्लस का 7 हमारे पास 5 आ जाएगा। लाना क्या था, हमें 0 लेके आना था, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन है। और एक है x इक्वल्स टू -1/3, तो -1/3 करेंगे तो 3 टाइम्स -1/3 हमने पहले भी चेक कर रखा था, -1/3 नहीं आया था, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, अगर देखना चाहें इक्वल रखने के लिए तो 3x + 7 को 0 के बराबर रखिए, x इक्वल्स टू -7/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बोल रहे हैं, इसमें पीएनसी का यूज हम लोग थोड़ा बहुत करने वाले हैं। 3x3 की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितनी जगह होने वाली है, 3 नीचे और 3 उसके नीचे, टोटल 9 स्पेसेस हैं हमारे पास फिल करने के लिए। फिल करने के लिए कितने स्पेसेस हैं, 9 स्पेसेस हैं। हर एक स्पेस के पास कितना ऑप्शन है, या तो उसके पास 0 हो या तो 2 हो, वो या तो 1 हो, तो 2 ऑप्शंस हैं हर एक स्पेस के पास। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्पेस कितने हैं, 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 9। ऑप्शंस कितने हैं, 2, और जगह कितनी है, 9। तो 2 की पावर 9 की अगर बात करें तो ये हमारा 512 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स है, मतलब 512 मैट्रिक्स बन सकती है, और या तो 0 और 1 का यूज करके। कहने का मतलब टोटल 0 का भी यूज कर सकते हो तो एक मैट्रिक्स ये हो गई, टोटल 1 का कर सकते हो 2 मैट्रिक्स हो गई। 0 1 का भी इस्तेमाल करके कई तरीकों से मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, तो टोटल 512 तरीके हैं जिनसे मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी डिस्कस करना होगा। बाकी आपके लेक्चर्स का जो वीडियोस है वो पढ़ रही हैं लगातार, आप उनको भी देखते रहें, वहां से समझते रहें हमने किस टॉपिक को किस तरीके से हैंडल किया है। और कोई अगर समस्या होती है तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें, बताइए, उस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सकेगा किया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।